The most common fraud while you buy a property is this. Where the house looks real, the papers look clean, the scam is hidden within the ownership history. What most people don't realize while buying a property is that the seller may not have absolute ownership. Maybe they co-own it with a sibling, or is it under litigation, or even pledged as collateral. Who knows? And in India, over 60% of civil cases are because of land and property disputes. So what? Number one, get a title search done. A property lawyer can trace ownership over 30 years. He can check for encumbrances, liens, and even family disputes. Number two, demand for an encumbrance certificate. It shows whether the property is under any legal or financial dues. Number three, get a mutation done post-sale, so the ownership reflects your name in the revenue records. Four, which I highly recommend, is getting a title insurance done. It costs only about 0.5% of the property value, but it saves you from a lot of hidden legal defects. Last but not least, check if the property is registered under RERA. If so, it adds as an extra layer of legal safety. Bonus tip, ask for a release deed if the property is inherited or transferred. It confirms the legal rights from family members and co-heirs. If no release deed, big red flag. तो रिसेंटली मेरी फ्रेंड ने एक नया घर लिया, लेकिन उसके बाद स्कैम हो गया क्योंकि उसे पता चला उस फ्लैट पे ऑलरेडी एक लोन चल रहा था। एंड ये सिर्फ इसके साथ नहीं, लेकिन मार्केट में बहुत लोगों के साथ हो रहा है। इससे बचने के लिए आप हमेशा प्रॉपर्टी लेने से पहले Sursi.org वेबसाइट पर चले जाएं और नीचे पब्लिक सर्च ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल्स डाल दीजिए एंड आपको पता चल जाएगा कि उस प्रॉपर्टी पर कोई एक्टिव लोन है या नहीं। कंग्रेचुलेशन, कितने का ले रहे हो? अरे बताया तो 1 करोड़ का था, लेकिन डिस्काउंट के बाद 80 लाख में तैयार होकर मिल रहा है। 20 लाख का डिस्काउंट? अच्छा, तुमने उससे इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट मांगा? अरे ये कौन सा सर्टिफिकेट होता है? इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, इससे तुम्हें ये पता चलेगा कि प्रॉपर्टी का असली मालिक कौन है। इस पर किसी तरह का लोन तो नहीं है, पता चला किसी ने इस प्रॉपर्टी को गिरवी रखा हुआ है, कोई लीगल चार्जेस तो नहीं है, कोई केस तो नहीं चल रहा है। कुल मिलाकर तुम्हें घर की पूरी कुंडली बता देगा ये इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। अच्छा, तो अगर इस सर्टिफिकेट में कोई लीगल चार्ज दिखता है या प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई और परेशानी होती है तो वो आपको पता चल जाएगी। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले सेलर को इसे रेक्टिफाई करवाना होगा। पेपर्स पर प्रॉपर्टी पूरी तरह साफ होगी तभी खरीदना। क्या है, लेकिन मिलेगा कहाँ ये इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट? सब रजिस्ट्रार ऑफिस से। और पोजेशन देखिए, वैसे आप देखोगे तो बस फिनिशिंग का काम बाकी है, थोड़ा थोड़ा सा 6 महीने मान लो मैक्स। इसका एपीएफ नंबर क्या है? एपीएफ नंबर मैम, ये पीएफ सुना है, पीपीएफ सुना है, एपीएफ क्या है समझ नहीं आया। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज को बैंक एक एपीएफ नंबर देता है। इससे पता चलता है कि बैंक ने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया एंड ये बिल्डर ट्रस्टवर्दी है। ओ अच्छा, एपीएफ की बात कर रहे हो आप। वो तो नहीं मिल पाएगा इसका। बिना एपीएफ नंबर की कोई गारंटी नहीं है कि आपका प्रोजेक्ट टाइम पे डिलीवर होगा या नहीं। प्लीज चेक द एपीएफ नंबर बिफोर फाइनलाइजिंग द प्रॉपर्टी।